मेरी, क्योंकि भजन एक और टुकड़े बहुत सारे, भजन एक और उसमें जगह जगह के टुकड़े जोड़ते हुए, लेकिन उन्हीं बातों को एक भजन में डाल दिया। अब कैसे? खाटू की सुनो कहानी, सुन लो तुम मेरी जुबानी। खाटू की सुनो कहानी, सुन लो तुम मेरी जुबानी। द्वापर युग के वो बातें कहते हैं हमसे ज्ञानी। द्वापर युग की वो बातें कहते हैं हमसे ज्ञानी। कल युग का है अवतारी, इसकी है महिमा भारी। कलयुग का है अवतारी, इसकी है महिमा न्यारी। इसकी महिमा तो सारे देवों ने जाने। बताइए, आपने सुना है भजन? नहीं सुना? नहीं सुना? तो ताली बजाते हुए, खाटू की सुनो कहानी, सुन लो तुम मेरी जुबानी। ओ खाटू की सुनो कहानी, सुन लो तुम मेरी जुबानी। द्वापर युग के वो बातें कहते हैं हमसे ज्ञानी। द्वापर की वो बातें कहते हैं हमसे ज्ञानी। कलयुग का है अवतारी, इसकी है महिमा भारी। युग का है वो दानी, इसकी है महिमा न्यारी। इसकी महिमा तो सारे देवों ने जाने। कहते हैं कि पांडवों में भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक। जय हो बोली खाटू नरेश की जय है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि जिस समय द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, इधर वीर बर्बरिक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा में लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने पता लगा, यानी उनको पता लगा कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, तो कहने लगा कि मैं भी उस युद्ध को देखने। भाभी जी इसको बंद कर दीजिए। अरे पांडव कुल का राज दुलारा, ध्यान देना, पांडव कुल का राज दुलारा, अहलपति का प्यारा भोला। अरे पांडव कुल का राज दुलारा, भक्तों की आंख का तारा भोला, अहलपति का प्यारा। भोला अहलावती का प्यारा, भोला अहलावती का प्यारा। पांडव कुल दीपक, ये वीर बर्बरिक माँ के पास गया, कहने लगा माँ, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उस युद्ध में भाग लूं। तो माँ कहने लगी भाई क्षत्रिय खून है, क्षत्रिय खून है, जो उसको मारेगा, क्योंकि इसके पूर्वज क्षत्रिय हैं। तो कहने लगा माँ मैं भी उस युद्ध को देखना चाहता हूँ। अरे पांडव कुल का राज दुलारा, भक्तों की आंख का तारा भोला, अहलावती का प्यारा। हो भोला अहलावती का प्यारा। और अपनी आंखों से देखूंगा महाभारत का नजारा, कौन जीता है कौन है हारा। हो कौन जीता है और कौन हारा। कौन जीता है कौन है हारा। हो कौन जीता है कौन है हारा। जैसे ही माँ ने इन शब्दों को सुना, कहने लगी हो लाल सुन मेरे सदके जाऊं तेरे। हो लाल झूले मेरे, हो सदके जाऊं तेरे। यहाँ पर माँ ने एक वरदान ले लिया और नाम पड़ा हारे का सहारा। सहारा। क्यों? माँ ने कहा था
हारे जो उसकी तुझको, हारे जो उसकी तुझको लाज है बचाने। के बेटा जो रणभूमि में हारे, क्योंकि मां को पता था कौरव 100 हैं और पांडव 5 हैं, स्वाभाविक है पांडव हारेंगे। लेकिन उस मां को ये नहीं पता था जो 5 हैं उनके साथ दुनिया को चलाने वाला रक्षक, उसको तो बस ये पता था कि वो 100 हैं और हम 5 हैं। तो बेटा जो रण में हारे तू उसका साथ निभाना। तो यही से नाम पड़ा हारे के सहारे की जय हो। हारे जो उसकी तुझको, हारे जो उसकी तुझको लाज है बचाए। खाटू की सुनो कहानी, सुन लो तुम मेरी जुबानी। द्वापर युग की वो बातें कहते हैं हमसे ज्ञानी। जय हो। जैसे ही और आइए आगे सुनिए। अब तो जैसे ही मां ने कहा कि बेटा तू युद्ध देखना चाहता है तू बेशक जा, लेकिन जो रण में हारे तो उसकी लाज बचाना। अब तो जो भगवान भोलेनाथ ने उनको 3 बाण दिए थे, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उन्हें 3 बाण दिए थे। और 3 बाण तरकश में लेकर चल दिया वो बलधारी। मिल गए बीच में कृष्ण मुरारी, हो मिल गए बीच में कृष्ण मुरारी। तो 3 बाणों को तरकश में ले चल दिया वो बलधारी। इधर श्री कृष्ण ने देखा कि लो हो गया महाभारत। यदि ये वीर बर्बर इस युद्ध में आ गया तो जो युद्ध 17 दिन में होना है, एक ही दिन में हो जाएगा। कहाँ वो गीता का ज्ञान सुनाऊंगा मैं, कहाँ अर्जुन को गांडीवधारी की भाई तुलना मिलेगी। यदि ये वीर बर्बर इस युद्ध में आ गया तो पूरे युद्ध का एक ही दिन में सफाया कर देगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने उस जगह से चले और रोकने के लिए और 3 बाण तरकश में लेकर चल दिया वो बलधारी। मिल गए बीच में कृष्ण मुरारी, हो मिल गए बीच में कृष्ण मुरारी। और लेने लगे परीक्षा उनकी, लेने लगे परीक्षा उनकी। मानो बात हमारी बेटे, माने लो बात हमारी। मान लो बात हमारी। और कहने लगे हो तुम छोटे बड़े जो तू रण में खड़े, रण में जाएगी तुमको, रण में जाएगी तुमको जाने गवारे। बेटा युद्ध में क्यों आना चाहते हो? यदि उस युद्ध में एक से एक महारथी योद्धा है और तुम हो अभी छोटे, और यदि तुम उस युद्ध में आए तो बेटे रण में जाएगी तुमको जाने गवाने। कि बेटे युद्ध जो होने जा रहा है उसमें बड़े बड़े महारथी हैं और तुम हो बालक, यदि उनकी चपेट में आ गए तो तुम्हारा नमो नारायण। इतना सुना वीर बर्बर ने कहने लगे प्रभु मेरे पास 3 बाण हैं
और तुम इसकी बात कर रहे हो, इस युद्ध की बात। मेरे पास 3 बाण हैं, चाहूं तो एक ही बाण में इस युद्ध का सर्वनाश। मैंने कहा अच्छा, अपने बाणों पे तुझे इतना नाज है? हाँ, भगवान भोलेनाथ ने मुझे 3 ये बाण दिए हैं। भगवान कहने लगे तो सुन वीर बर्बर, ये जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, ये पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, एक तीर निकालो, इस पेड़ के सारे पत्ते भेज के दिखा, तो मैं तुझे मानूंगा कि तू पूरे महाभारत के युद्ध का सर्वनाश कर सकता है। कहने लगे बस इतनी सी बात। एक बाण को निकाला और ऐसा चलाया, सारे पत्ते भेद लिए, लेकिन एक पत्ता भगवान ने पांव के नीचे, एक बाण से भेद दिए हैं पत्ते पेड़ के सारे, देखे शाम ने अद्भुत नजारे। एक दबा लिया पाँव के नीचे, वीर बर्बर के बोले भगवान पाँव हटा लो तुम्हारे। और कहने लगे कि प्रभु एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है और ये लोहे का तीर है, और ये ना भेद करे पग में छेद करे, हो जाएगी अब भगवन पग में, हो जाएगी भगवन तुमरे ये हानि। अगर तुम्हारे पैर में ये तीर घुस गया तो तुम्हारे पैर में हानि हो जाएगी। यहां तक समझ में आई? खाटू की सुनो कहानी, सुन लो तुम मेरी जुबानी, द्वापर युग की वो बातें कहते हैं हमसे ज्ञानी। कल युग का है अवतारी, इसकी है महिमा भारी, इनकी महिमा तो सारे देवों ने जाने। खाटू की सुनो कहानी। अब जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि इसने एक बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेद दिए हैं, तो कहने लगे वीर बर्बरे, मैंने मान लिया तुम वीर बड़े बलशाली हो, लेकिन बर्बरे तुम युद्ध में नहीं जा सकते। बोले क्यों? कि युद्ध उसमें एक बलि की आवश्यकता है, उसमें एक बलि की